डॉक्टर मेरे बेटे की उम्र जो है वो 6 साल है और मेरे बेटे के चेहरे पर छोटे-छोटे सफ़ेद निशानात हैं, छोटे-छोटे सफ़ेद धब्बे हैं। तो क्या ये मेरे बेटे को कैल्शियम या विटामिन डी की कमी की निशानी है? और इन सफ़ेद निशानात को, सफ़ेद धब्बों को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? छोटे बच्चों में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि छोटे बच्चों के चेहरों पर सफ़ेद रंग के छोटे-छोटे निशानात या छोटे-छोटे जो है वो धब्बे बन जाते हैं, छोटे-छोटे पैचेस बन जाते हैं। और माँ-बाप जो है वो इसे कैल्शियम की कमी समझकर अपने बच्चों को कैल्शियम के सिरप इस्तेमाल करवाते रहते हैं। और वो ना सिर्फ कैल्शियम के सिरप पर पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, बल्कि अगर ज़्यादा मिकदार में बच्चे को कैल्शियम का सिरप दे दिया जाए तो इससे बच्चे का पेट जो है वो खराब हो सकता है, बच्चे को उल्टी की शिकायत हो सकती है, बच्चे को कब्ज का मसला हो सकता है, बच्चे का मैदा जो है वो खराब हो सकता है। पेरेंट्स, अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है और उसके चेहरे पर इस तरह की सफेद निशानात है, सफेद धब्बे हैं, तो इसकी वजह जो है वो कैल्शियम की कमी नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हम पिट्रियासिस एल्बा कहते हैं। ये कंडीशन जो है ये 2 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चों में देखी जाती है। और इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों के चेहरे पर सफेद रंग के छोटे-छोटे निशानात बन जाते हैं, छोटे-छोटे गोल धब्बे बन जाते हैं। इस तरह के धब्बे जो है ये एक भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये पिट्रियासिस एल्बा जो है ये बेसिकली जिल्द की खुश्की की एक किस्म है और ये बिल्कुल एक बिनाइन कंडीशन है, एक बेज़र कंडीशन है जो कि आपके बच्चे की स्किन के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होती। पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे के चेहरे पर भी इस तरह के सफेद पैचेज हैं तो आपने 3 चीजों का लाजमी से ख्याल रखना है। नंबर 1 ये कि आपका बच्चा जो है वो बार-बार अपना चेहरा साबुन या फेस वॉश के साथ ना धोए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे की जिल्द जो है, बच्चे की स्किन जो है वो खुश्क हो जाएगी और बच्चे की जिल्द जितना ज्यादा खुश्क होगी उतना ये मसला जो है वो बढ़ता जाएगा। दूसरी बात ये कि आपने बच्चे के चेहरे पर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है ताकि आपके बच्चे के चेहरे की स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे, वो खुश्क ना हो। और अगर कोई मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप सिंपल पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये कि अगर आपका बच्चा जो है वो बार बार सूरज की रोशनी में निकलता है, बार बार जो है वो बाहर निकलता है, तो आपने बाहर जाने से आधा घंटा पहले बच्चे के चेहरे पर किसी भी अच्छी सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट बच्चे के चेहरे पर पड़ेगी तो ये मसला जो है वो बढ़ सकता है। और बच्चे के लिए सनस्क्रीन खरीदते वक्त, सन ब्लॉक खरीदते वक्त आपने सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि वो सनस्क्रीन जो है वो मिनरल बेस्ड होनी चाहिए, यानी उसके अंदर जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद होने चाहिए। और दूसरा ये कि उसकी जो एसपीएफ वैल्यू है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर वैल्यू है, वो कम से कम जो है वो 30 होनी चाहिए। तो जब भी आपका बच्चा जो है वो बाहर सूरज की रोशनी में जाता है तो आपने बच्चे के चेहरे पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना है। पेरेंट्स, आपने सिर्फ इन 3 चीजों का जो है वो ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने बच्चे को कोई कैल्शियम का सिरप इस्तेमाल नहीं करना, बिला वजह अपने बच्चे को कोई विटामिन डी का या मल्टीविटामिन सिरप जो है वो इस्तेमाल नहीं करवाना है। और इस मसले के लिए मैंने ये भी देखा कि लोग जो है वो अपने बच्चों के चेहरों पर बहुत ज्यादा हाई डोज स्टीरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बेटनोवेट क्रीम है, डर्मोवेट क्रीम है। लोग जो है वो अपने बच्चों के चेहरों पर इन क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। तो पेरेंट्स, आपने अपने बच्चे के चेहरे पर ये हाई डोज स्टीरॉइड क्रीम जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, इससे आपके बच्चे के चेहरे की स्किन जो है वो बर्बाद हो जाएगी। और ना ही आपने बिला वजह बच्चे को कोई कैल्शियम या विटामिन डी के सिरप इस्तेमाल करवाने हैं, और ना ही कोई तीसरा टोटका जो है वो अपने बच्चे की स्किन पे ट्राई करना है। आपको जो मैंने सिर्फ 3 चीजें बताई हैं, आप इन पर अमल करें। इन 3 बातों पर अमल करने से आपके बच्चे के चेहरे पर ये जो व्हाइट पैचेस हैं खुद ब खुद इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे।